नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस आए हैं हरदोई के एक शहर में कानपुर में हुई घटना। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कानपुर में एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना की कहानी है। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि कानपुर में कुंदन सिंह थे एक, अपनी पत्नी सुधा और दो बेटियों पायल और गुंजन के साथ रहता था। पायल और गुंजन उनकी छोटी बेटी थी और सुधा के साथ उनका शादी हुआ था। कुंदन एक पेट्रोल पंप पर काम करता था क्योंकि उसके पास पैसे की तंगी बहुत थी, तो उसको हर एक जगह मतलब पैसे के लिए दौड़ना पड़ता था, अपनी दो बेटियों का पेट चलाने के लिए, उनको पालने पोसने के लिए। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है जब लालच की शुरुआत होती है। लालच की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। कुंदन के एक दोस्त सुंदर सिंह कुंदन का एक दोस्त था सुंदर सिंह। उसकी 1 एकड़ की ज़मीन थी और 58 लाख रुपए में बिकी। पैसा आते ही सुंदन के विचार बदल गए और कुंदन सुधा के मन में लालच आ गया। देखिए, जब पहले तो देखिए इनके पास पैसों की तंगी थी, और फिर जब इनके पास इनकी ज़मीन बिकी, इनको कम अच्छे खासे पैसे मिल गए। 58 लाखों में जब पैसे मिल गए इनको, तो इनके भाव विचार सब बदल गए। समझ ले, लालच तो आ ही गया, उसके साथ घमंड उससे ज़्यादा आ गया। 1 एकड़ की ज़मीन बिकने पर इतना अक्कड़ आ गया है, तो सोचे 2-3 होती तो क्या होता। पैसा आते ही सुंदर के विचार तो बदल ही गए। चलिए आगे देखते हैं। घिनौना सुधा। देखिए, सुधा जो थी वो पैसे के लिए अपनी पायल और सुंदर सिंह के साथ शारीरिक शोषण होने दिया और बदले में पैसे लिए। देखिए, वो इतना गिरा हुआ था कुंदन कि पैसे के लिए उसने पैसे के लिए उसने अपनी बेटियों के साथ गलत होने दिया। अब सोचिए, ऐसा कौन सा माता पिता होता है जो अपनी बेटियों को बेचकर, उनको बेटियों के साथ गलत कर कर पैसे लेता है। अब देखिए, लालच इतना उनको आ गया था कि उनके पास दो बेटियां थी, तो उसको भी पैसे कमाने की उसमें इस्तेमाल करने लगे। उनके साथ गलत होने देते थे, शारीरिक शोषण होने देते थे, जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम है। और ऐसा बहुत ही मतलब होता तो है, लेकिन सामने उन्हीं का आता है जो बड़े शहर में रहते हैं। अब जैसे यहाँ आ गया है सामने, अब क्या पता गांव में भी कुछ ऐसे विलेज होते हैं, गांव होते हैं जहाँ पे ऐसा होता हो, जो सामने ना आया हो, कभी जीवन में ना आएगा, क्योंकि गांव और कुछ चीज़ें इतनी दबा ली जाती हैं कि उनके आगे हम सब क्या हैं। बड़े का फैसला हुआ जब छोटी बेटी गुंजन को ये सब पता चला, तो वो और पायल गुस्से में पागल हो गई और उन्होंने बदला लेने का प्लान बनाया। अब प्लान क्या बनाया कि देखिए, अब उनके साथ गलत हुआ। गुंजन और पायल अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती थी, समझने लगी ये तो एक ऐसे लोग हैं जो उनके शरीर का इस्तेमाल करवा कर पैसे कमाते हैं। जब उनके पास इतना पैसा आ गया लाखों में, तो उनके अंदर और लालच आना तो ज़रूरी था। पैसे के लालच में ही उन्होंने ऐसा किया। और जब दोनों को ऐसा सुनाई दिया, तो उन्होंने मतलब पायल और गुंजन जब आसपास बैठ के ऐसी बातें हुई, तो पायल और गुंजन ने क्या किया कि प्लान बनाया एक एक हत्याकांड। समझ लीजिए, हत्याकांड उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें इन लोगों ने जो किया है ना, उतना कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ कि पायल और गुंजन जब प्लान बना रही थी, तो इनके माता पिता इनको एक पास नहीं बैठने दे रहे थे। सुधा हमेशा इसको खींचे, कंचन भी इसको खींचते ही रहे, और कंचन इनके पिता का नाम है, खींचते ही रहे। लेकिन क्या हुआ कि जब इनके मतलब शारीरिक शोषण करने के लिए कुछ लोग इन्होंने बांध रखे थे, जिनको अच्छा खासा पैसा देते थे, लेकिन अच्छे खासे पैसे में इज्जत लूट लेते थे किसी की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब ऐसा हुआ, उसके बाद बहुत ही मतलब मारपीट हुई। गुंजन और गुंजन पायल दोनों ने मिलके सुधा और कंचन को मारा। उनके अपने माँ बाप को मारना ही सबसे बड़ी जुर्म था उनके लिए। सबसे बड़ा जुर्म उन्होंने यही किया कि अपने माँ बाप को मारा। पर माँ बाप ने उनसे भी बड़ा जुर्म किया था, जो कि बिल्कुल भी असहनीय था। हत्याकांड जब शुरू होगा तब आपके होश उड़ जाएंगे। जब दोनों बेटियों ने अपने माँ बाप को मारा, और उसके बाद उनको मतलब एक अपने खुद को ही अपने कमरे में एक बंद कर लिया। वो जा ही नहीं रही थी निकल के कि कहीं जाएं। दोनों ने प्लान बनाया
कि इनसे पहले हम बहुत ही मीठा बर्ताव करेंगे, उसके बाद इनको मार डालेंगे। मैंने कहा था ना आपके होश उड़ जाएंगे ऐसा सुन के। हत्याकांड पर उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप की प्लानिंग करी उनकी मौत की। ऐसा मतलब उन्होंने कहा कि अपना अपना मीठा बर्ताव रखेंगे उनके साथ, लेकिन वो मीठा बर्ताव रखने के लायक नहीं थे। जैसे ही उन बेटियों ने दरवाज़ा खोला, उन्हें जो मिल पाया उस चीज़ से मारा। ठीक है, उसके बाद उनको मतलब शोषण तो उनके साथ हुआ ही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली एक रात, उनके माँ बाप सो रहे थे 6 नवंबर की रात को, दोनों ने अपने कंचन और सुधा को जान से मार दिया, गला दबाकर। हत्या के बाद दोनों बहनें सीधे पुलिस स्टेशन गईं और अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ये कहानी दिखाती है कि कैसे लालच और गलत फैसलों की वजह से एक परिवार तबाह हो गया, और कैसे एक इंसान के अंदर अपने खुद के माता के पिता के लिए नफ़रत भरती है। धन्यवाद आपका इस कहानी सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।